और राखी वाला आया घर से बाहर निकल। ओ बहन जी यहाँ वहाँ न देख, सीधा यहाँ पर आया ठेले वाला आया भैया घर से बाहर निकल। और राखी वाला आया घर से बाहर निकल। सस्ती मद्दी देते हैं भैया राखी हम बेचते हैं, यहाँ वहाँ न देख भैया राखी यहाँ से ले। अब एंडी राखी वाला आया घर से बाहर निकल। राखी वाला आ गया भैया राखी ले लो। बहन जी ओ बहन जी राखी ले लो राखी। जी नई नई डिजाइन की राखी लेके आए हैं, राखी ले लो। फिर नहीं मिलेंगी, कल ढूंढते रहना पूरी मार्केट में। देखो बहन जी राखी लेनी हो तो ही खड़े हो ना, काम धंधे का टाइम होता है। और कुछ महिलाएं तो यहाँ पे ऐसे आकर ठेला घेर लेती है मैडम, जैसे कोई तमाशे वाला आ गया हो। अरे भाई साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो? जब लेनी है तभी तो आए हो तुम्हारे ठेला पे। मैं कहूँ शौक है तुम्हारे ठेला पे आवे को, फालतू की बात कर रहे हो। अरे बहन जी आपसे ना कह रहा हूँ मैं तो बस उन कुछ महिलाओं की कह रहा हूँ जिन्हें बहन जी लेना देना कुछ होता नहीं है, फालतू में मेरे ठेला घेर लेती है बस। हाँ तू तो राजेश खन्ना है, रोज उतने ठेला घेर के खड़े आ जाएंगे। और यहाँ कौन सी महिलाएं खड़ी हैं जिनसे तू कह रहे है? सिवाय हम दो खड़ी हैं यहाँ, देख रही हो बहन जी कैसी बात कर रहे हो? ये ठेला वालों लत्तू सो ठेला वालों मुँह से बोल लो जहाँ पे आवे ना, बेच रहा हुआ राखी। अरे बहन जी जहाँ में कोई बुरी बात मानने की थोड़ी है। अब मेरे ठेला पे तो चोरी है आता बहन जी, जाके ले मैं तो तुमसे कह दूँ बस सब बचत हमारी वो चोरी में चली जाते बहन जी। अब तो हम चोर दिख रहे हैं, देख रही हो पिंटू की मम्मी कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। अरे बहन जी हमारे कहने का मतलब ये ना है, हम कह रहे हैं अगर हमारे ठेला पे ऐसी चोरी होती रही तो बहन जी हम तो रोड पे आ जाएंगे। रोड पे आ जाओगे? रोड पे तो तुम हो, और कितने रोड पे आओगे? आप भी भाभी कॉमेडी कर रही हो। भाभी हम तो बस एक राखी पर ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए कमाते हैं, और तुम बहन जी तुम तो सीधे एक राखी पर 50 रुपए बनाती हैं। हम चाहे 50 बनाए चाहे 500, तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो, राखी बेच रहे हो राखी बेचो, फालतू में हमारे धंधे में घुसने की जरूरत ना है तुम्हें। भैया हमने है कहा तुम्हें तो सब्जी बेचे थोड़ा देखो है, अब तुम राखी बेच रहे हो हैं? हाँ बहन जी आपने हमको देखा होगा बहन जी, हम तो अब क्या है ना सब्जी महंगी हो गई है बहन जी, तो वैसे बहन जी हम तो सीजन के हिसाब से काम करते हैं। रक्षाबंधन पे राखी लगाते हैं, दिवाली पे पटाखे लगाते हैं, और होली पर बहन जी रंग लगाते हैं। अरे बहन जी मतलब बेचते हैं हम। है तो भाई साहब तुम बहुत अच्छे पैसा कमा लेते हो भाई साहब हैं? हाँ बहन जी हम बहुत कमा लेते हैं, ऐसा करते हैं एक ठेला भाई साहब को भी लगवा देते हैं आपके। अरे नहीं नहीं भाई साहब हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, आप तो हर बार बुरा मान जाते हो हर बात को। बहन जी बुरी मानने की बात है तो भाई बुरा मानने हम। अरे हमने इसीलिए कह दिया क्योंकि तुम पहले सब्जी का ठेला लगाते थे, अब राखी बेच रहे हो, अब बस हमने ये कह दिया तो इसमें क्या बुरा कह दिया? बताओ बहन जी तुम बताओ, कजू गलत कही है हमने बहन जी? नहीं नहीं बहन जी अरे कोई हम तुम्हारी तरह ही बात करते हो बहन जी। अरे कोई अब बताओ आदमी सीजन पे 2 पैसा ठेला चलाएगा पूरे दिन कमा ले तो है, तो बहन जी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमने कोठी बंगला बनवा ले हैं। बताओ ससुर जी कोई बात है, मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन धूप में घूम रहे हैं। बहन जी क्या कर रही हो ठेला पे? बहन जी ये गुलाब जामुन खरीद रही हैं, आओ तुम खा लो। तुम्हें दिखाई ना दे रहा ये राखी का ठेला, तो राखी नहीं ले रही है और क्या कर रही हैं? क्या भाई साहब तुम बहुत कटाई कटाई बातें कर रहे हो, इसलिए ना कहा तुम्हें राखी है। तुमने कितनी राखी लेनी बहन जी आज तुम समझाओ। इतनी तो बहन जी मोमो अकल है, 5 साल तो ठेला चला रहा हूँ, ऐसे ना चला रहा हूँ मैं। और कौन लेने वाला ग्राहक कौन ना लेने वाला सब पता चल जाते बहन जी। और जागली में बहन जी तभी मैं आता हूँ, कोई लेट में सब टाइम पास करते हैं, ऐसे घेर घेर के खड़े है यार ना लेवल वाला ग्राहक बहन जी अलग से ही दिख जाते हैं हमें। और बहन जी पिछली गली में एक थोड़ी 300 रुपये की राखी बेच के आऊँ, यहाँ तुमने 2 पतली की राखी ना ली, फिर तुम जो कह रहे हो कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, तुम बस यहाँ घेर के खड़े है यार ना, बस और लेना देना कुछ है नहीं बस। अरे भैया तू ले, तू नाराज मत हो, ले जे 5 राखी के ये 50 है, ले पकड़ तू घुस रहे चल। खुशी की बात ना है बहन जी, क्या महंगाई में माल में तुम्हारे परिवार को बीवी बच्चे ने पालने में बहन जी कितनी मुश्किल होता है हमें। और बहन जी आप तो बहन जी धंधे रोजगार वाले आदमी हो, बताओ आज तुम बताओ अगर हम एक दिन ठेला नहीं चलाएंगे बहन जी आप बीवी बच्चन को क्या खिलाएंगे?
ये तो तुम सही कह रहे हो भैया, जब आते तो तुम आइए मानना पड़ेगा। अब बहन जी परसों की बात है, सुल्तानपुरी की पुलिया पे बहन जी 4-5 महिला ठेली के घेर के खड़ी हो गई, इकट्ठी हो गई वो सब। और एक महिला ने बामे तो क्या करो बहन जी, वो एक डब्बा रख के थे 2 राखी के, अब उठाए के बहन जी अब बनने पे ठेला में डाल ले। अच्छा भैया, और फिर तुम्हें पता ही नहीं चली कि तुम का सो गए का माँ? अरे नहीं बहन जी, कबो कबो धोखा है या तो बहन जी हमारे संग। अब इतनी निगाह रखने के बावजूद बहन जी कोई महिला खेल जाता है हमारे संग। बहन जी महिला बहुत शातिर और खूंखार होती है, इस दुनिया में एक से खूंखार औरत पड़ी है बहन जी। अरे खूंखार बिन के नाखून है का बड़े बड़े? अरे नहीं बहन जी, खूंखार मतलब वैसा खूंखार नहीं, बहुत चिल्लाती हैं। अब तुम बहन जी औरत है, तुम्हें का कोई आदमी हो तो मैं बता दो, वो समझ तो हमारी बात की। अब बहन जी तुम बताओ, अब राखी बेचना का बंद कर दें इन 2 दिन में? अब बहन जी हम तो सब्जी लगाते, तो बहन जी हमारी सब्जी में तो चोरी कर लेती हैं औरतें। बहन जी तुम्हें एक बात बताएं, हम ये महिलाएं होती चोर हैं, अपने घर में अपने आदमी की चुपचाप पैसा चुरा लेती हैं। अच्छा बहन जी घर में तो सीखती हैं चोरी करवे। क्या मतलब है भैया तुम्हारा? मतलब हम तो महिला हैं तो क्या हम चोर हैं? अरे नहीं बहन जी, आपकी थोड़ी बात कर रही हूँ बहन जी, आप तो देवी हो बहन जी, आप क्या चोरी करती हैं? आप पे आरोप नहीं लगा रहे बहन जी। बताओ ऐसी महिलाएं होती हैं, बताओ गरीब बेचारे ठेला वाले को सामान चुरा लेती हैं। अबे आदमी की चुराए तो ठीक हुए, बेचारे गरीब ठेला वाले को चुरा रहे हैं भाई साहब। कीड़ा पड़ेंगे ऐसी औरतन में, ऐसे लंबे कीड़ा पड़ेंगे भाई साहब। आराम की कमाई खाओगे की गरीब के बेचारे की। तो हम तो भाई साहब ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, चाहे भूखे सो लेंगे भाई साहब। फिर खाओगे हम रत्ती भर सुई जितनी चीज नहीं चुराएंगे भाई साहब। आराम को पैसा भाई साहब कहूँ ना निकल जाते हैं। बहन जी तुमने ये एकदम 100% सही बात कही है एकदम। ए भैया लो भैया, 10 राखी हमारी होगी, लो 100 रुपया लो। ठीक है बहन जी, बस यार 2 दिन की और बात है बहन जी, रक्षाबंधन चल रहे हैं, सब्जी में बड्डी आवेगी तो हम सब फिर नहीं बेचेंगे बहन जी। राखी बेटा हम अपनी सब्जी बेचेंगे और तब तक हमारे टमाटर भी सस्ते आ जाएंगे बहन जी, थोड़ा बहुत पैसा भी गिर जाएगा उसमें, और क्या है। ठीक है लल्लन भैया, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हें। ठीक है बहन जी, आपको भी हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और राखी वाला आया घर से बाहर निकल, ओ बहन जी यहाँ वहाँ न देख, सीधा यहाँ पर आया ठेले वाला आया भैया घर से बाहर निकल। और राखी वाला आया घर से बाहर निकल, सस्ती मद्दी देते हैं भैया राखी हम बेचते हैं, यहाँ वहाँ न देख भैया राखी यहाँ से ले। अब एंडी राखी वाला आया घर से बाहर निकल। पापड़ बोल तो पापड़ पापड़ आटा बोल तो आटा ले जाता। गुड मॉर्निंग बच्चों। शिल्पी तू काहे रो रही है? हैं? बताइयो कौन क्या बोल दिया तेरे को? मास्टर जी, बिट्टू कलवे ने मुझे छेड़ा है और पीछे से धक्का भी लगा दिया है, बच गई मैं गिर जाती। देखो बिट्टू कलवे का नाम तो लो मत, ठीक है? बिट्टू कलवा तुमको कुछ नहीं किया है, फालतू का इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। बिट्टू तुम स्कूल में पढ़ाई करने आते हो या लड़कीबाजी है? तुमको शर्म नहीं आती जरा सी भी ऐसी हरकतें करते हुए? ए मास्टर, तुम तो पहले नाम लेना हमारा सीख जाओ। आई समझ में? पूरा दुनिया जानता है और पूरा दुनिया हमको बिट्टू कलवा बोलता है। तुम जो है ना थोड़ा ठीक से नाम लो, पूरा नाम बिट्टू कलवा। हम नहीं लेंगे नाम तुम्हारा बिट्टू कलवा, ठीक है? जो करना है कर लो। इसने धक्का उक्का नहीं मारा, ये आगे से आ रहा था और ये भी आ रही थी तो दोनों टकरा गए। इसने धक्का उक्का नहीं मारा है और ना ही इसको छेड़ा है। मास्टर जी, ना तो मैंने इसको धक्का मारा है और ना ही
इसको छेड़ा है, ठीक है? चाहे तो आप बंटी से पूछ लीजिए, ठीक है? अरे भाई मुझे इस मैटर में मत घसीटो, तुम्हारा मैटर है, तुम समझो, ठीक है? बंटी क्या ये सही कह रहा है? अरे मास्टर जी, बंटी से क्या पूछते हो? ये भी एक नंबर का कमीना है। जब भी मैं कोई चीज उठाने के लिए झुकती हूँ ना, ये आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है मेरे को। ये दोनों एक जैसे ही हैं, समझे? बंटी, बिट्टू कलवा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम लोग पढ़ाई करने आते हो या लौंडियाबाजी करने? आजकल के लौंडे पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ाई करने आते हैं या छौड़ी पटाने आते हैं? तुम दोनों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वरना बहुत पछताओगे। बेल बुद्धि मास्टर, तुम ये बताओ मुझे, जिसकी क्लास में ऐसी कंटाप माल रहेगी, उस क्लास के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हैं? पूरा दिन तो इसको देखने में मेरा गुजर जाता, पढ़ाई कब करेंगे? हैं? सही कह रहे हो बिट्टू कलवा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ मास्टर जी, ये बताओ, इतना जो ये सज धज कर स्कूल आती है, सिंगार पिटार करके, आखिर क्यों आती है? किसको दिखाने आती है? हम दोनों को ही दिखाने आती है ना। और हमने जरा सा छेड़ दिया तो लड़ाई करने लगी, रोके दिखा रही है आपको। और मास्टर जी, ये अभी आपके सामने ड्रामा कर रही है, कल मेरे को नंबर दे रही थी। हाय राम, कितना झूठ बोलता है ये लोग। मास्टर जी, इनकी बातों पर भरोसा मत करना। नहीं बिट्टू कलवा, तुम्हारी बात कहीं कहीं मुझे सही लग रही है। बात तो सही है। क्या सही है मास्टर जी, क्या सही है? तुम दोनों इसको नहीं जानते हो? ये दोनों इतने बड़े हफ्सी है ना, अकेले मिल गए ना तो मेरा रेप कर देंगे ये दोनों, समझे? रेप? पागल हो गई हो क्या? ये दोनों इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम बता रही हो, समझी? एक तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये लोग जिंदगी में करेंगे क्या? कुछ नहीं मास्टर जी, कुछ नहीं करेंगे। कलवा गुंडागर्दी करेगा और कुछ नहीं, समझे? इसका क्या, ये तो इंटर करके कॉलेज में चली जाएगी और कॉलेज से डायरेक्ट ससुराल। इनको ताड़ने में हमारी जिंदगी खराब हो रही है। सही कह रहे हो बिट्टू कलवा, हमने तो सोच लिया है, यहां से निकलने के बाद मोमोज और गोलगप्पे की ठेली लगाएंगे। वहां पे भी कंटाप जहर लड़कियां आती है खाने के लिए। लौंडियाबाजी वहां भी हम करेंगे, लौंडियाबाजी कभी बंद नहीं होगी। लौंडियाबाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लौंडियाबाजी जिंदाबाद। देख रहे हो मास्टर जी इन लोगों की अश्लीलता? मैं तो जा रही हूं, मैं तो यहां ना पढ़ूंगी। शिल्पी, तेरे वजह से ही सारी लड़ाई है, तू ही लड़ाई की जड़ है। निकल यहां से जल्दी।